नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि और 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में आस-पास और मजेदार से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं HD यादव मैथ से क्लास नंबर 8 करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे नंबर सिस्टम से, यानी चैप्टर 1 है संख्या पद्धति, उससे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर 180 तक हम करने वाले हैं, जिसमें हम दो टाइपों को कवर करेंगे। और इस क्लास की खासियत मैं आपको बता दूं, ये डेली शाम 8 बजे होती है और बेसिक कंसेप्ट के साथ में सुपर फास्ट सॉल्यूशन इसमें रहता है। ठीक है, तो जो साथी एचडी यादव बुक को लगा रहे हैं और ये ढूंढ रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज, बेसिक कंसेप्ट हुआ, सुपर फास्ट सॉल्यूशन हुआ, शॉर्ट ट्रिक हुई, अप्रोच हुआ, लॉजिक हुआ, यानी जितने सारे मेथड होते हैं मैथ के अंदर, वो सारे आपको कंप्लीटली इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे सॉल्व करने के माध्यम से। ठीक है, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसको लगता है कि मैथ मेरे से नहीं होगी, तो भाई वो एक बार कमेंट करके बता देना कि उससे मैथ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास से शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर लगता है कि आपको क्लास के रिगार्डिंग कोई भी सुझाव या शिकायत जो भी है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, या फिर ये नीचे इंस्टाग्राम आईडी चल रही है उसके माध्यम से आप हमें बता सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं क्लास को। आज देखेंगे पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो रहेगा टाइप गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। यानी कहने का मतलब ये क्या है, पूरा क्या है, इसमें कुछ भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें कि आपके लिए स्पेशली बताया जाए कि ये जो टाइप है इस आधार पर है। यानी इसमें जो है, जो बोलेगा वो गुणा करना है तो गुणा करना है, बोलेगा भाग करना है तो भाग करना है, बस ऐसे बच्चों वाली चीजें, कोई नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बोला गया है एक सवाल में कि एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। ठीक है, लेकिन वो बच्चा बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति था, उसने क्या किया, जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दबाजी आंसर लाने के लिए उसने क्या किया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से भाग कर दिया। ठीक है, विभाजित कर दिया, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसे क्वेश्चन की नजर से देखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप मेरे नजरिए से देखोगे तो बहुत छोटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसे, कि देखो भाई, कि आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी भी संख्या को भाग दे रहे हो तो क्या होगा। जैसे बोला जाए, मैं आपसे बोलूं कि मुझे दो से क्या करना है, बोलो कि 8 को विभाजित करना है, तो आप क्या करोगे कि पहले बोला क्या गया था, ये बोला गया था जी, जैसे संख्या आपकी 8 है, 8 में 2 से भाग देना, कितना गया, 2 दूनी 4 गया, सॉरी 4 दूनी 8 हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। बोला कि भागफल में, यानी इसमें इसमें क्या करना है, इसमें 12 जोड़ना है, इसमें 12 जोड़ना है, ऐसे बोला गया था। ठीक है, लेकिन उसने किया क्या है, उसने किया ये है कि इसमें जैसे ये वाला जो तुम्हारी संख्या है ना, इसी में पहले 12 जोड़ दिया, यानी कितना हो गया, ये आपका 20 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या, 20 में क्या है, 2 का भाग दिया है, क्या किया है, 2 का भाग दिया है, तो 2 ढाई 20 हो गया हमारा। ठीक है भाई, ऐसे इसने कर दिया। ठीक है, तो बोला है इसका सही आंसर क्या हुआ, ये बोला है। तो पहले उसने ये किया है, हमें ये कराना है। ठीक है, तो मान लो संख्या संख्या मान लिया आपने n। ठीक है, संख्या आपने n मान ली, तो क्या हुआ, जब संख्या n मानी है तो जब संख्या n मानी है तो उसमें 6 से भाग दिया। जब संख्या n मानी है तो उसमें क्या किया, 6 से भाग दिया। ठीक है, ये आपसे बोला बोला था, लेकिन क्या किया उसने संख्या में, यानी मैंने बोला था ना 2 में ही उसने क्या कर दिया, और सिर्फ 8 में उसने 12 जोड़ दिया, यानी संख्या में उसने क्या कर दिया, 12 जोड़ दिया, तो प्लस 12 कर देंगे इसको। तो उसका जो आंसर आ गया, जो भागफल आया, उसका जो आंसर आया वो कितना आया है, 112 प्राप्त हुआ है। ठीक है, 112 प्राप्त हो गया है। ठीक है, 112 प्राप्त हो गया है। ये सवाल ने उसने गलती की है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको n की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो n प्लस के 12 बराबर कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई इससे करा दो, तो 6 दूनी 12, हाथ से लगी 1, 6 कम 6 और 7 हो गया, और 6 कम 6, ये 672 हो गया। ठीक है, ये 12 प्लस का है, इधर भेजोगे माइनस का हो जाएगा, तो n बराबर 672 में से 12 जाएगा तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 जाएगा तो 6 और ये 0, यानी n बराबर कितना आ गया, 660 आ गया। n बराबर क्या आ गया, 660 आ गया। ठीक है, अब जो संख्या क्या थी हमारी, 660 संख्या है, इसमें क्या करना है, 6 से भाग देना है। सही उत्तर लाने के लिए क्या करेंगे, हम सही प्रोसेस पे काम करेंगे। भाई सही उत्तर लेके आना है तो सही प्रोसेस पे काम करना होगा। तो हम क्या करें इसको, कि अब देखो 660 है, इसमें भाग देना 6 का। ठीक है, तो कितना है, 6 कम 6,
50 6, 6 कम 6 0, यानी कितना 110 हो गया। 110। अब क्या करना है, भागफल आपका ये आ गया आपका, ठीक है, भाज्यफल या भागफल ये आ गया आपका। इसमें क्या करना है, आपको 12 जोड़ना है। तो क्या कर दो उसके लिए, प्लस 12 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये भाई 110 और 12 कितना 122 हो गया। कितना हो गया 122। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नई चीज नहीं थी, कोई भी ऐसी पुरानी चीज नहीं, सब पुराना ही है। पुरानी चीज तो सब जोड़ गुणा घटा भाग यही चल रहा है, इसमें और तो कुछ नया है नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। बोला है 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है, तो 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार A का अधिकतम संभव मान कितना होगा। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपको करने के लिए क्या होगा कि आपको सबसे पहले क्या इसमें नजर आ रहा है कि 3 से विभाज्य, यानी इसमें 3 का रूल फॉलो होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या 5A7, ठीक है, तो संख्या क्या 5A7, 5A7 में क्या जोड़ा 335 जोड़ दिया, तो 335 आप भी जोड़ दो। ठीक है, ये जोड़ दिया आपने, क्या आया है 8B2, 8B2 प्राप्त हो रहा है योगफल। ठीक है, लेकिन ये जो संख्या है ना आपकी 8B2 जो है 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, यानी इसमें क्या है पूरी संख्या में 3 का भाग जा रहा है। और जब किसी संख्या में 3 का भाग जाता है तो वो संख्या क्या कहती है, कि कहती है वो, उसका नियम क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों के योग में, संख्याओं के अंकों के योग में क्या हो 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लो भाई, 8 और b, 8b हो गया, 8 प्लस b हो गया, और 2 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसके हिसाब से 10 प्लस b, और ये डिवाइड किससे है, डिवाइड किससे है 3 से डिवाइड है। तो 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो, मतलब कौन सी संख्या होगी 3 से डिवाइड होगी। 10 के बाद कितना होगा 12 होगी, 12 होगी, 12 के बाद कितनी होगी 15 हो जाएगी, 15 के बाद 18 हो जाएगी। ठीक है, 18 के बाद में कितना होगा 21 होगी, लेकिन 21 को हम ले नहीं सकते हैं, 21 को हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है इसका दहाई जो अंक है वो बदल रहा है। इकाई मतलब दहाई अंक कितना होना चाहिए, एक में ही होना चाहिए, है ना भाई। 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है। लेकिन क्या बोला उसने, उसने साथ बोला तदनुसार ए का अधिकतम संभव मान क्या होगा। ए का अधिकतम, जब आप ए को अधिकतम बनाओगे तो यहाँ पे क्या अधिकतम क्या लोगे, देखो अभी क्या होगा हमारा, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी की जगह पे क्या आ सकता है, बी की जगह पे क्या आ सकता है भाई, देखो बी की जगह 10 2 12, 2 आ सकता है, 10 5 15, यानी 15 अगर होगा भाई, इसकी वैल्यू अगर 15 रहेगी, टोटल योगफल की वैल्यू 15 रहेगी, तो बी की जगह पे क्या आ सकता है 5 आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में ऐसे 10 और 8 18, यानी 8 आ सकता है। कितना आ सकता है 8 आ सकता है, यानी इन तीनों का योगफल जो है, जैसे 8 और 2 10 भाई, 3 से डिवाइड करने के लिए या तो 12 होगा इसका योगफल, 12 है तो बी की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी, है ना। अगर इसका योगफल कितना 15 बनना है तो इसकी बी की वैल्यू कितनी 5 हो जाएगी। अगर इसका योगफल कितना बनना है 18 बनना है तो बी की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब 21 क्यों नहीं लेंगे, अगर 21 करने के लिए क्या हुआ, अब बी की वैल्यू कितनी 11 होगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, और 11 यहाँ पे अंक कितना है, एक अंक है। ये संख्या कितने की बन रही है, 2 अंकों की बन रही है, तो इसलिए हम इसको 21 को नहीं ले सकते, यहीं तक तीनों को लेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ए का अधिकतम मान लेना होगा, ज्यादा से ज्यादा लेना होगा, तो क्या मैं बी का छोटा मान ले सकता हूं। आप बोलोगे नहीं ले सकते हो, मुझे बी का भी बड़ा मान लेना पड़ेगा। तो बी की जगह पे कितना आ गया 8 आ गया, बी की जगह पे कितना आ गया 8 आ गया भाई। ठीक है, 8 आ गया मेरे बंधु। अब क्या करोगे इसको, अब देखो इसको जोड़ लो कि 7 और 5 12, 12 की हाथ से लगी 1। ठीक है, अब 1 और 3 कितना 4 हो गया, 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया भाई, ये 1 है, 1 और 3 4 हो गया। अब मैं इसकी एक ही जगह पे क्या रखूं कि जो 1 और 3 जो 4 बन रहा है उसके साथ में कोई संख्या के साथ जोड़ के क्या बनना चाहिए 8 बनना चाहिए। तो आप बोल दोगे एक ही जगह पे 4 रख लो। ठीक है, चेक करेंगे कि 7 5 12, हाथ से लगी 1, 1 और 3 4 और 4 8 हो गया, 5 और 3 8, यानी क्या हो गया ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, कितना 4 आ गया, और बी बराबर कितना आ गया 8 आ गया। पूछा किसका मान पूछा है, ए का मान पूछा है, तो ए का मान कितना 4, ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई आपकी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल कितना 42 है, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल कितना 56 है, तीसरी तथा पहली का गुणनफल कितना 48 है। तो तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन जो है आपके पीछे हो चुका है, साथ उसका क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चन हो चुका है, इसी चैप्टर में हुआ है। तो देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सवाल में बोला पहली और दूसरी संख्या गुणनफल कितना है 42 है। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का,
तो क्या करेंगे इसको, देखो पहली मान लो संख्या मान ली आपने, पहली संख्या ए मान ली, ठीक है, नहीं दिख रहा, ठीक है, पहली संख्या आपने ए मान ली, ठीक है, ए मान ली, यहाँ पे ए ले लिया, दूसरी संख्या बी ले ली और तीसरी संख्या सी ले ली है। अब बोला पहली और दूसरी गुणनफल, पहली और दूसरे गुणनफल कितना होगा, यानी ए इंटू बी बराबर कितना हो रहा है, आप बोलो 42 हो रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, सवाल नहीं, जो बोला वही हम कर रहे हैं अभी। दूसरी और तीसरी संख्या यानी बी इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 56 बोला गया है, ठीक है, सॉरी 56 बोला गया, 56। इसके बाद में बोला तीसरी और पहली यानी सी इंटू ए की वैल्यू कितनी है, बोला 48, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, a इंटू बी बराबर 42 है, b इंटू सी बराबर कितना 56 है, और c इंटू ए बराबर 48 है, इतना हो गया। बोला है तीन धनात्मक संख्याएं, यानी तीन धनात्मक संख्या क्रमागत संख्या है आपकी, क्रमागत हो सकती है या कोई डिफरेंस के साथ हो सकती है, जैसे 2 4 6 भी हो सकती है, 3 6 9 भी हो सकती है, या फिर 1 2 3 भी हो सकती है, यानी धनात्मक है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, यानी a इंटू बी, जैसे a इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू ए, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। और इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखो a इंटू बी बराबर कितना 42 है, तो 42 इंटू 42, ठीक है, बी सी यानी b इंटू सी बराबर कितना 56 है, तो इंटू 56 लिखेंगे इसको, इंटू और c इंटू ए तो कितना 48 और 48 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रही होगी। आगे देखो, अब देखो a इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो गया ये आपका, इंटू बी और बी तो बी स्क्वायर हो गया, इंटू सी और सी तो सी स्क्वायर हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे इसको कि 42 इंटू 56 इंटू कितना 48 हो गया, है ना। अब सभी पे स्क्वायर है, सभी पे स्क्वायर हटाएंगे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि प्रत्येक अंक पे क्या है, इसका स्क्वायर है। तो a इंटू बी इंटू सी, चलो ठीक है, तो इसमें से स्क्वायर हटाएंगे, इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा कि 42 इंटू 56 इंटू कितना 48 हो गया, है ना, ये हो गया हमारा। अब इसको हम क्या ले सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी, यानी a इंटू बी इंटू सी बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे, 42 को क्या लिखेंगे, 6 7 42, 6 इंटू 7 हो जाएगा भाई, 6 7 42, ये 6 ऐसे लिख लो, 6 इंटू 7 हो जाएगा, ये कितना होगा 7 इंटू 8 हो जाएगा ये हमारा, ये कितना होगा 8 इंटू 6 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो गया ना हमारा। अब हम क्या करेंगे इसको, भाई देखो 6 का पेयर ये बनना है, 7 का पेयर ये बनना है, 8 का पेयर ये बनना है। जब किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है मल्टीप्लाई में, तो वो संख्या बाहर सिंगल रूप में बाहर निकल के आ जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 6 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इस पर लगा हुआ रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका ये जोड़ा बना हुआ है ना, तो इसके बाहर निकल के 6 बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, 6 बाहर निकल के आ गया। अब इसका जोड़ा बना हुआ है, यानी देखो कैसे 6 छंग 36, 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, या फिर इसको आप जोड़ा दिख रहा है तो 1 नंबर लिख लो, ऐसे इसका जोड़ा दिख रहा है तो इसका 1 नंबर लिख लो, इसका जोड़ा दिख रहा है इसका 1 नंबर लिख लो, ठीक है, इतना हो गया हमारा, आई बात समझ में। अब देखो a बराबर a इंटू बी इंटू सी बराबर कितना है 6 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 6 है, b की वैल्यू कितनी है 7 है, और c की वैल्यू कितनी 8 है। पूछा क्या है, तीसरी संख्या पूछी है, यानी c की बराबर पूछा, तो c बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सवाल में कुछ नहीं था, बस बहुत इजी सवाल था। आगे बोला है किसी संख्या को 2 से गुणा करके, ठीक है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। देखो ये जो सवाल है दुनिया का सबसे गरीब सवाल है, दुनिया का सबसे गरीब सवाल है, क्यों, क्योंकि इस तरह के सवाल में आप कोई भी संख्या मान लो वही फिट बैठ जाएगी, इसलिए सबसे गरीब सवाल है, ठीक है। मान लो आप 2 मान लो, ठीक है, एक को छोड़ के मानना होगा, लेकिन एक को छोड़ के मानना होगा, बाकी 2 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो, 1000 मान लो, 500 मान लो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 ही ले लो या 5 ले लो, जो भी आपको मन करे 2 ले लेते हैं, ठीक है। संख्या मान ली 2 में किसी संख्या को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अब क्या कि इसके गुणनफल में 16 का 16 जोड़ा जाता है, तो प्लस 16 जोड़ दो भाई,
कितना, 16 और 4 20, 16 और 4 20 हो गया। ठीक है, अब बोला प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त योगफल को 2 से भाग दे दो भाई, 2 से भाग दिया कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 से भाग दिया तो 10 आ गया। ठीक है, अब बोला फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। प्राप्त भागफल में यानी जो भागफल आया उसमें मूल संख्या क्या थी आपकी, 2 ही तो मानी थी मूल संख्या, तो -2 कर दो इसको, कितना आ गया आपका, 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। आपका आंसर क्या हो गया, पहला सही हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगर आपको ऐसे डाउट है, कुछ डाउट बन रहा है, तो इसमें इसकी जगह पे क्या लो, 3 दे के देख लो भाई, 3 दे के देखो भाई। मान लिया मूल संख्या क्या है, 3 है। ठीक है, क्या बोला, इसमें 2 से गुणा किया। ठीक है, 2 से गुणा किया कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी भाई, 3 दूनी 6 हो गया। अब बोला है उस गुणा करके, 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, तो +16 जोड़ दो इसमें, तो 16 और 6 कितना, 22 हो गया। अब जो भागफल आ रहा है, ये भागफल योगफल आया है, इसमें 2 से भाग देना है भाई, 2 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। ठीक है, 11 बार जाएगा। अब जो भागफल आया है, फिर भागफल में मूल संख्या घटा दो। मूल संख्या क्या थी आपकी, 3 थी, तो 11 में से 3 घटा दो, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल था, बहुत ही गरीब सवाल था, इसीलिए इसे जाने दो, कोई बात नहीं है, आगे सवाल में दम लगा लेंगे। ठीक है, आगे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 165 को देखें। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है, तो संख्या चुनिए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसको ऑप्शन मेथड से करेंगे। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 72 है। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर कितना, 72 है, तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 है, यानी एक संख्या से दूसरी संख्या को डिवाइड करते हैं तो इसमें आंसर 4 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जो 40 और 112। ठीक है, पहला ऑप्शन कितना है, 40 112, 40 112 है। दूसरा ऑप्शन कितना है, 24 और ये 96 है। ठीक है, 32 और कितना, 128 है। इसके बाद में 30 और 102 है। ठीक है, क्या मैं 40 से 112 को डिवाइड करूं तो भागफल 4 आएगा भाई, 4 चौक 16, 160 होना चाहिए, संख्या 160 होनी चाहिए थी, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 24 चौक 96, इन 4 बार जा रहा है, ये एक कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। ठीक है, 32 चौक 128, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। 30 चौक 120, ये गलत हो गया। ठीक है, 102 है, 120 होना चाहिए, तो पहली कंडीशन फॉलो होती है। अब क्या बोला है, इनके बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 72 का अंतर होना चाहिए दोनों संख्या में। देखो 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, 2 ऑप्शन रह गए, यानी 2 कंडीशन थी सवाल में कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 72 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए। और एक जो संख्या है दूसरी संख्या जब डिवाइड करेगी तो आंसर 4 आना चाहिए। तो पहले एक डिवाइड करने से क्या हुआ, इनका जो 2 ऑप्शन कट गए, 2 रह गए। अब इसमें अंतर निकाल लो भाई, क्या 24 और 96 का अंतर कितना होगा, 72 होगा भाई, घटा लो भाई, 96 में से 24 जाएंगे तो 6 में से 4 गए तो 2 बचा हमारा। ठीक है, अब 4 9 में से 2 जाएंगे, 9 7 तो जब 72 हो गया। इसका देखेंगे 8 में से 2 जाएगा तो 6। अब इकाई अंक ही नहीं मिल रहा है, इकाई अंक ही नहीं मिल रहा है, तो ये तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया। 72 तो 72 आ गया, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 24 96 हो जाएगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 166 है। जो 66 में क्या बोला गया है, बोला है कि यदि किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ा जाता है तो वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो संख्या क्या थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें सवाल में 2 कंडीशन दे रखे हैं, जैसे समीकरण टाइप से दे रखा है, इक्वेशन जैसे बना रखा है। हम क्या इसकी जगह पर एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स अगर कोई और नंबर मानेंगे, कोई नंबर मानेंगे तो वहां पे क्या है, मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, या तो यूनिट वैल्यू पता होनी चाहिए इसकी, और यूनिट वैल्यू भी नहीं पता है तो क्या करेंगे, ऐसा नंबर मानेंगे जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वैल्यू निकाल दे। ठीक है, मैंने नंबर मान लिया एक्स। ठीक है, तो क्या बोला है, किसी संख्या का 2 गुना करके। ठीक है, संख्या माना आपने एक्स माना। ठीक है, संख्या आपने एक्स मान लिया, तो संख्या का 2 गुना, 2x हो गया, 2x। ठीक है, 2 गुना करके उसमें 20 जोड़कर, उसमें 20 जोड़ दिया, वही प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, उस संख्या को 8 से गुणा यानी 8x गुणा करके और गुणनफल में से 4 घटाकर यानी -4 कर दो, वही प्राप्त होता है। यानी जो चीज इससे मिलेगी वही चीज हमें इससे मिलेगी। तो ये संख्या क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, हमारी बराबर है। तो x x एक साइड ले लो और ये अंकगणितीय संख्या एक साइड ले लो। तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस के 8x बराबर कितना हो जाएगा, -4 है, प्लस का 20 है, इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा हमारा।
ठीक है। तो 2x में से माइनस 8x करोगे तो माइनस के 6x हो जाएगा आपका, बराबर ही माइनस का 24 हो गया भाई। माइनस का 4, माइनस का 20, माइनस 24, माइनस से माइनस खत्म हुआ, 6 से काटा इसको 4 बार, तो x बराबर कितना हो गया आपका 4 आ गया। वो संख्या क्या है आपकी 4 है, संख्या क्या है आपकी 4 है। एक बार वेरीफाई कर ले इसको, देखो 2x प्लस के 20 यानी x की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 दूनी 8 हो गया भाई, 4 दूनी 8, 8 प्लस के 20 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसका 8 गुना करना है तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया हमारा 32, माइनस के क्या करोगे माइनस 4 करोगे, कितना हो जाएगा 20 और 8 28 हो गया, बराबर 32 में 4 जाएगा तो 28 हो गया। हो रहा है ना, वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, x बराबर 4, ऑप्शन नंबर कौन सा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 167 को देखेंगे। बोला है कि एक संख्या को 5 से गुणा करके उसमें 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग दिया गया एवं भागफल में से मूल संख्या घटाया गया, तो शेषफल क्या रहेगा। सेम क्वेश्चन वही है जो मैं बता रहा था, सबसे गरीब वाला ये उसी का भाई है। ये क्या कुंभ के मेले में खो गया था, आज मिल गया ये, ठीक है। जो आज मिल गया है तो आज क्या करोगे आप, इसका मिलान कर दोगे, गरीब इसका जो क्वेश्चन है इसका गरीब से मिलान कर दो भाई। संख्या कोई मान लो, संख्या मैंने मान ला 5 मान ला, ठीक है। संख्या मैंने 5 नहीं, फिर 5 तो दे ही रखा उसमें, 3 ले लो, 3 ले ली। इसका मैंने 5 से गुणा किया, कितनी संख्या कितनी 15 हो गई, संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो गई। एक संख्या को 5 से गुणा करके, संख्या 3 ली मैंने, 3 को 5 से गुणा करके यानी 15 आ गया, गुणनफल के साथ 25 जोड़ दिया, इसके साथ में क्या कर दिया 25 जोड़ दिया, लो जी 25 जोड़ दिया, तो 15 और 25 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 40 को क्या कर, योगफल को 5 से भाग दिया, योगफल को मैंने क्या कर दिया 5 से भाग दिया, तो 5 अट्ठे 40 यानी 8 बार चला गया। अब भागफल, ये भागफल आ गया, भागफल में से मूल संख्या घटा दी, मूल संख्या क्या थी आपकी 3 थी, इसमें 3 घटा दिया, तो क्या प्राप्त होगा इसका 5 प्राप्त हुआ। आंसर क्या हो जाएगा इसका सी प्राप्त, सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 को देखेंगे। संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है, यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी। सवाल बहुत इजी है लेकिन इसने थोड़े से कठिन करने की कोशिश की, लेकिन ये एग्जामिनर जो है इसे कठिन नहीं कर पाए। रांची यानी झारखंड, झारखंड के जो एग्जामिनर है बहुत ही क्या है सरल प्रवृत्ति के हैं, सवाल को कठिन तो करना चाहते थे लेकिन कठिन कर नहीं पाए इसको। कैसे बोला, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है, यानी पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या, यानी जैसी ये संख्या है आपकी, जैसे संख्या आपकी दे रखी है, 2 संख्या दे रखी है, जैसे 2 दे रखी है, इसका 5 दे रखी है, इसके बाद में तीसरी और ये चौथी, ये वाली आपसे पूछी है, ठीक है, ये वाली पूछी आपसे। बोला है संख्या में अगली जो संख्या है पिछली संख्या की तिगुने से 1 कम है, पूर्ववर्ती यानी पहली वाली संख्या से तिगुनी यानी 3 गुना करके, ठीक है, घटाव 1 होती है, यानी 1 घटाना होता है, घटाव 1 के साथ है, ठीक है। जैसे 2 का यानी ये 5 जो कैसे आया, पिछली संख्या यानी पूर्ववर्ती यानी पहली संख्या क्या है 2 है, सीरीज के हिसाब से 2 है, 2 का क्या किया 2 से इंटू 3 किया और घटाव 1 कर दिया, यानी 3 दूनी 6, 6 में से घटाया तो कितना 5 आ गया, ये आ गया। अब ऐसी इस वाली संख्या को निकालोगे कितना आएगा कि 5 दिया 15 माइनस 1 करोगे तो 5 दिया 15 माइनस के 1 बराबर कितना 14, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14 आ गया, ठीक है। अब ऐसे इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 3 माइनस के 1, तो 14 3 42, 42 में से जब 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41, यहाँ कितना आएगा 41 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी सही हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। ये क्या बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, बहुत ही ज्यादा 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 अच्छे लेवल का सवाल तो नहीं है, लेकिन पेपरों में फंस जाता है, पेपर में फंस जाता है। और मैं इसके कुछ जो तरीके हैं वो ये बताने वाला हूं कि अगर आपके सामने आ गया ना गलती से भी, तो आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, सीधा सीधा आंसर करने वाले हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4387 की घात 245 है, 6 इंटू 621 की घात कितनी 72 है, के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए। एकल अंक बोले, इसकी यूनिट वैल्यू बोले या इकाई अंक बोले, ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर किसी भी संख्या की घात अगर जैसे दे रखी है, जैसे बोला जाए कि जैसे 2 की घात कितनी 7 का मुझे इकाई अंक बताओ, 2 की घात 7 का मुझे क्या बताओ इकाई अंक बताओ, ठीक है। ये नहीं दिख रहा यहाँ पे,
2 की घात 7, ठीक है, 2 की घात 7 का मुझे इकाई अंक बताओ, ठीक है। तो क्या करोगे आप, जो घात दे रखी है, जो इसकी पावर दे रखी है, जो 7 है, 7 जो है इसमें क्या करोगे, 4 का भाग दोगे, तो कितना होगा, 4 एकम 4, बचा कितना 3, तो शेष बचा कितना 3। अब क्या हो जाएगी, इसकी जो 7 की जो वैल्यू है भाई, जो 2 की पावर कितनी 3 हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, ये लेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 हो गया। इकाई अंक कितना बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी, क्या आ रही होगी, कि इसमें 4 का भाग ही क्यों दिया, क्यों दिया, 4 का भाग ही क्यों दिया, 5 का क्यों नहीं दे सकते थे, या 6 का क्यों नहीं दे सकते थे, या 3 का, और कोई संख्या नहीं थी भाई, और कोई संख्या नहीं है इसीलिए तो 4 का भाग दे रहे। अब क्यों नहीं है, इसका भी जवाब सुन लो। जैसे अब यहां पे मैं क्या है, एक आपके सामने छोटी सी एक बात रखने वाला हूं, क्या, जैसे 2 की घात 1, ठीक है, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4, ठीक है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। इसको अभी ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा जगह बनेगी नहीं, फिर ऐसे सीन बिगड़ जाएगा आपके लिए। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, थोड़ा लंबा चौड़ा बनाएंगे, ठीक है, जाके आपको उतारने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे 2 की घात 1 बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा हमारा, और 2 की घात 1 बराबर 2 हो गया। 2 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 की घात कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। और 2 की घात 4 बराबर कितना, 16 हो गया हमारा, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 2 की घात 5, 2 की घात 5 लेंगे, बराबर कितना 32 हो गया हमारा। 2 की घात हम क्या लेंगे, 6 लेंगे तो 64 हो जाएगा हमारा। 2 की घात क्या लेंगे, 7 लेंगे तो 128 हो गया हमारा। और 2 की घात क्या लेंगे हम, 8 लेंगे तो 256 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको आपको चार्ट नहीं, आप बोलोगे ऐसे तो हम कर ही लेंगे, कर लेंगे, कोई नया थोड़ी है भाई, नया नहीं है, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा इसमें, ठीक है। कैसे, अब देखो बोला ना 4 का भाग क्यों दिया, 4 का भाग क्यों दिया इसको समझ लो। 4 का भाग इसलिए दिया कि देखो आप यहां समझेंगे, जैसे मैंने 4 4 की पेयर बनाएंगे, ध्यान दिया होगा आपने कि 4, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, फिर 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की 7 और ये 8, यानी 4 4 की सीरीज है। अब आप यहां पे देखोगे कि इस वाले जो 4 जो बढ़ के आया, ठीक है, 4 जब बढ़ने के बाद में जब अगली 5वीं संख्या जब आई, तो उसका जो इकाई अंक है ना, क्या है, वही है जो पहली वाले का था। ऐसे इसमें इसका जो इकाई अंक है वही है जो पहले का था, ठीक है। यानी जो 4 का डिफरेंस, देखो यहाँ से 1 से 5 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है, घातों में 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी क्या है, 4 का डिफरेंस है। तो क्या है, इकाई अंक क्या बनना है, 8 है, वही 8 यहाँ बनना है। ऐसे ही देखो 4 और 4 यानी 4 का डिफरेंस है, और ये 16 है, तो यहाँ पे 6 है, इकाई अंक क्या बनना है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। बात है समझ में, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज कुछ नोट कर लो, कुछ नोट कर लो, नोट करने के लिए स्पेशल चीजें हैं। नोट करने के लिए क्या स्पेशल चीजें हैं, अगर ये तरीका अगर आपने समझ लिया, ये तरीका समझ लिया, और ये इसी नोट वाले में से फंसता सवाल जो है, नोट वाले में से फंसता, जब एग्जाम में जब फंसता, नोट वाले में से फंसता है, और आप ना बिना कॉपी पेन देखे इसको आंसर जवाब दोगे, क्या देखो, जीरो देखो, 0 1 5 और 6, किसी संख्या के अंत में, अब इसे अपने हिसाब से नोट कर लेना, अपने जो भी हम नोट्स बना रहे हो, ठीक है। जब किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, जब किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, अब उस संख्या पर जो घात है वो कितनी भी लग जाए, 2 लग जाए, 500 लग जाए, 340 लग जाए, 842 लग जाए, या फिर जितनी भी आप लगाना चाहो, या जितनी आप लगा सकते हो, जितनी आप लगा सकते हो, जितनी भी आप घात लगा सकते हो उतनी घात लगा लेना। उनका इकाई अंक क्या बनेगा, जो लास्ट में अगर 0 है तो उसका अंक 0 ही बनेगा, इकाई अंक जो है। अगर 1 है तो 1 बनेगा, अगर 5 है तो 5 बनेगा, 6 है तो 6 बनेगा, कितनी भी घात हो, कितनी भी घात हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 500, जो भी आप लगा सकते हो, आप ट्राई कर लेना। कैलकुलेटर के पापा को साथ में लेके बैठ जाना, और पापा के पापा को साथ में लेके बैठ जाना, कि इसकी अगर घात अगर आप कितनी भी बना करके अगर इनको चेंज कर जाओ तो उसकी गारंटी है, खुला चैलेंज है इसके लिए, ठीक है। आप चाहे घात कितनी भी ले लेना उसके लिए, ठीक है। आगे बात समझ में, अब ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है कुछ ऐसी
कुछ ऐसी एक और बात आती निकल के कि संख्या मेरे पास में क्या है, संख्या मेरे पास में जैसे मान के चलो कि जैसे 2 की घात 40, 2 की घात 40 आ गया, ठीक है। अब संख्या बन गई 2 की घात 40 ले लो, या फिर 40 मत लो, 2 की घात क्या ले लो, 40, 40 भी ले सकते हो आप, 12 ले सकते, 12 ले लो, ठीक है, 12 ले लो, 12 ले लो, 2 की घात 12 ले लो। अब 12 में अगर मैं क्या करूँ, घात में क्या करूंगा, मुझे इसका इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है तो क्या करेंगे भाई, इसकी घात में 4 का भाग देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 4 का पुनरावृत्ति होती है हमारी, ठीक है, 4 की पुनरावृत्ति होती है हमारी। तो 12 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 × 12, शेषफल 0 बचा, शेषफल 0 बचा। बात तो फंस गई भाई, शेषफल 0 बचा तो हम करेंगे क्या, शेषफल जब 0 बचा है तो क्या करेंगे, जब शेषफल 0 है तो 2 की घात कितनी 0 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो पैटर्न गलत हो गया, लेकिन आपका ये चीज सही है, ये चीज तो सही है, जिस भी अंक की घात 0 हो उसकी वैल्यू 1 रहेगी हमेशा, लेकिन इसका आंसर नहीं है ये, इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो भाई, जब भी आपको लगे लगे कि जब भी आपके सामने आए कि इसमें हमारा घात में पूरा पूरा 4 का भाग जा रहा है, घात में पूरा पूरा 4 का भाग जा रहा है, तो आप क्या कर लो, उस अंक को ऐसे लिख लो, उस अंक को ऐसे लिख लो, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। जैसे मान चलो कि 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी ले ली आपने, 80 ले ली, 2 की पावर 80 ले ली, इसमें क्या 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसको क्या कर लो, 2 की घात 4 ले लो। क्यों, इससे पहले घटा लो, जैसे 20 चौक 80 है ना, तो 19 चौक 76, 19 चौक 76, तो 76 तो पूरा पूरा कट गया, अब 4 को रिमाइंडर में ले लो, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। समझ गए बात को, आगे जो भी टॉपिक आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें अप्लाई करते रहेंगे। मेनली क्या ये चीज थी, आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 की पावर 0 बराबर क्या 1 रहेगा, अगर 9 की पावर 0 लिखता हूँ तो भी इसकी वैल्यू 1 रहेगा, अगर 9 9 9 9 और 9 इसकी पावर 0 लगाता हूँ तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यानी दुनिया में जितनी से बड़ी संख्या है, दुनिया में जितनी बड़ी से बड़ी संख्या है, उसकी अगर पावर यानी घात 0 है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको डायरेक्टली क्या पेपर में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। चलो भाई, आपको देखें क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। चलो भाई, देखो बोला है, क्या बोला है, 4387, 4387 की पावर, 87 की पावर कितना है, तीन, कितना है, 245, 245 है, इनटू, अब बोला 621 की पावर, 621 की पावर कितना है, बोला है 72 है, कितना है, 72 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 4 का नियम क्या कहता है भाई, 245 में देखो, अब देखो चीजें आप कंसेप्ट सीख गए, इस चीज का कंसेप्ट सीख गए, लेकिन अब थोड़ा सा क्या दिमाग का यूज भी करना है, ऐसा नहीं कंसेप्ट का ही यूज करते जाओ, दिमाग का यूज करो ही नहीं, है ना। बोला क्लास में तो था बेसिक कंसेप्ट के साथ सुपरफास्ट सॉल्यूशन था, लेकिन हमने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया तो पेपर में फेल हो गए, फिर मुझ पर इल्जाम लगाओगे कि सब सर जी समझाया तो बहुत अच्छे से था, लेकिन हम पेपर में कर नहीं पाए उन चीज़ों को। क्यों नहीं कर पाए, कि दिमाग तो यूज करना सीखा ही नहीं हमने, है ना। तो थोड़ा सा सीखो यहाँ पे कि 245 में हमें 4 का भाग देना, लेकिन 4 का रूल क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में, यानी 45 में संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, है ना। या फिर ये कह सकते हो कि संख्या के अंतिम 2 अंकों को पकड़ लो, उसमें 4 का भाग दो, जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर रहेगा संख्या का 4 से, ठीक है। तो इसका इकाई अंक निकालना है तो 7 को पकड़ लो भाई, इसके दो जो 4 3 8, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो 7, ठीक है। 45 में हमने 4 का भाग दिया तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, यानी जो 45 था उसमें हमने 4 का भाग दिया, 11 बार गया पूरा पूरा, और बचा कितना, 1, ठीक है। तो इसकी पावर 1 हो गई हमारी, इनटू, अब ध्यान दे लो, बोला था किसी संख्या के अंत में क्या हो, 1 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उन संख्याओं पर कितनी भी घात लगी हो, उसका इकाई अंक क्या रहेगा, हमेशा वही रहेगा जो उसके अंत में है, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, इकाई अंक 1 हो गया। अब 7 की पावर 1 यानी 7 हो गया, इंटू 1 करेंगे तो 7 एकम 7, कितना 7 एकम 7, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 122 की घात कितनी है, 173 है। भाई इसको किताब खोलना पड़ेगा, यहाँ पे किताब खोल के रखना पड़ेगा, एक सेकंड, इसको बड़ा करूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। 122 की घात 173, 122 की घात 173, ठीक है, 122 की घात 122 की घात कितनी है, 173 है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, 173 में क्या करेंगे, यानी 73 में 4 का भाग देंगे, 73 में 4 का भाग देंगे तो 73 में जब आप 4 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, 18 चौक 72, यानी 4 एकम 4, बचा कितना 3, 33 हो गया, और 4 अट्ठे 32, बचा कितना 1, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका अंतिम अंक पकड़ेंगे, जब इकाई अंक की बात हो रही है तो इकाई अंक के साथ ही तो खेलेंगे। जब इकाई अंक की बात हो रही है तो एक मतलब जो अंक है, इकाई अंक है, उसी के साथ खेलेंगे। तो इकाई अंक क्या हमारा 2 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, एक रिमाइंडर बचा हो तो 1 लगा दो, तो 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक बेसिक बच्चों वाले सवाल है। बोला है क्या, 57 की पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर अंक है, ठीक है। एक नया शब्द और पढ़ने को मिला, अंतिम अंक, ठीक है। अंतिम अंक क्या होगा इसका, ये बताना है। चलो देखो, बोला है कि अंतिम अंक 57 की पावर, 57 की पावर कितना है, 25 है, ठीक, 25 है ना, 57 की पावर कितना है, कौन सा क्वेश्चन है, 171, 57 की पावर 25, 25 माइनस के 1, ये हो गया। तो क्या करेंगे, 4 का भाग इसमें देंगे, भाई 7 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है। अब 7 भाई 6 चौक 24, बचा रिमाइंडर कितना, 1 बचा, तो 7 की पावर 1 हो गया, माइनस 1 है तो 7 की पावर 1 यानी 7 हो जाएगा हमारा, और 7 में से जब 1 जाएगा तो कितना हो, 7 में से किया तो 6, आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना, पहला सही हो जाएगा। 72 देखेंगे, बोला है 1570 की पावर 2 प्लस के 1571 की पावर 2 प्लस के 1572 की पावर 2 और प्लस के 1573 की पावर 2 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखो अब क्या बोला है कि 1570 की पावर कितना है, 2 है, प्लस के 1571 की पावर कितना है, 2 है, प्लस के अच्छा 72 73 72 सिंह आ गए, 73 सिंह आ गए, 72 की पावर 2 प्लस के 1573 की पावर 2, ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे तो बच्चों वाला सवाल आ गया, अगर आप इसको चाहोगे ना तो बिना कॉपी पेन के कर दोगे, ठीक है। जो मैंने सिखा दिया उसको अगर आप अमल कर लोगे ना तो मैथ क्या आपके लिए क्या है, हवा हो जाएगी। हलवा तो बहुत दूर है, हलवा होगा तो वो जम जाएगा, ठीक है, वो इतना हलवा हो गया, हलवा हो गया, अरे हवा हो जाएगी, फुर्र हो जाएगी। कैसे होगी, बोला है कि जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, 1 हो, तो उस संख्या पे कितनी भी घात लगी हो तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा, वही बनेगा। तो 0 का 0, यहाँ से इकाई अंक कितना बन के आएगा, 0 आएगा, यहाँ से इकाई अंक क्या बन के आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अभी क्या प्लस लगाओ तो प्लस लगा लो, ठीक है। अब 2 की पावर 2 यानी इकाई अंक पकड़ रखा है हमने, ठीक है, इकाई अंक बताना है, तो 2 की पावर 2 तो कितना 4 हो जाएगा हमारा। भाई इसमें तो 4 का भाग जाना नहीं है, भाई पावर 2 4 का भाग जाना नहीं है, तो सिर्फ 4 से छोटी है तो इसकी पावर 2 निकालनी पड़ेगी। तो 2 है तो 2 की पावर कितना करेंगे, 2 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 4 करेंगे और 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ दो इसको भाई, 9 और 1 10, 10 4 14, 14, ठीक है, 14 आ गया। अब 14 तो ऑप्शन में नहीं है, अब यहाँ भी थोड़ा लफड़ा पड़ गया। क्या बन गया मसला कि 14 नहीं है तो, लेकिन हमें क्या करना है, इकाई अंक बताना है। अब इसमें भी क्या इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, आप बोलोगे 4 है, क्या है, 4 है, तो इसका कितना 4 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कभी कभी क्या गुणनफल वगैरह करके भी क्या है, 2 अंक आ जाते हैं, 3 अंक आ जाते हैं, लेकिन हमें 3 अंक तो पहुंचना नहीं है, सीधे 2 अंक तक ही खेल कर देंगे, इसका ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 172 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि कितना 1001 की पावर ये है और प्लस 2 1002 का अंतिम अंक कौन होगा, ठीक है। अब देखो समझने वाले बच्चे ना यहाँ पढ़ते ही इसको कर गए होंगे, पढ़ते ही इसको कर गए होंगे, अब तक तो मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। जो क्लास रेगुलर ले रहा है ना, या आज ही क्लास उन्हें ध्यान से देखी होगी तो वो, क्योंकि देखो कंसेप्ट क्या है, पूरा कंसेप्ट चल रहा है इसी में, तो इसीलिए मैंने क्या बीच में जो सवाल थे जो टाइप थे थोड़े लंबे लंबे थे, इसलिए क्या 2 2 क्लासों में या 1.5 1.5 क्लासों में ऐसे हो रहे थे कि
आधा कंसेप्ट इसमें हुआ, फिर आधा अगले में होके फिर अगला नया शुरू होगा। लेकिन इस वाली क्लास में क्या है, पूरे पूरे कंसेप्ट बन फंस रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोला, 1001 की पावर कितना है, 1001 की पावर कितना है, कितना दे रखा है, 1001 की पावर कितना है, 2008 है। कितना है, 2008 है। ठीक है, 2008 हो गया, प्लस के 1002 है। इसमें इकाई अंक बताना, आपको इकाई अंक बताना है। बच्चे जो करने वाले ना, वो तो सवाल सामने आया होगा उसी समय करे होंगे कि जिसके अंत में कितना हो, 1 हो और पावर चाहे दुनिया भर की सबसे बड़ी संख्या लगा देना, तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा, वही बनेगा जो उसके अंत में है। इसका इकाई अंक कितना, 1 हो गया। ठीक है, इकाई अंक कितना, 1 हो गया। इसका इकाई अंक कितना, 2 है, तो 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 173 का। ठीक है, आगे क्या बोला, 174 में देखेंगे, बोला है कि 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 40। तो 3 की पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा, 3 की पावर 40। ठीक है, 3 की पावर 40, 3 की पावर 40, 3 की पावर 40। अब इसको भी कुछ बच्चे ना अब तक तो कर दिया होगा, अब तक कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने समझाया था कि जहां पर घात में यानी पावर में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, क्या चला जाए, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो उसकी पावर 4 निकाल लो। जैसे इसमें 4 घात में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, घात में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या रख लेंगे कि 3 की पावर 4 रख लेंगे। ठीक है, तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 तिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 ते 81, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81। कंसेप्ट आपको पूरे मैंने सिखा दिया। इसको कैसे किया कि इसमें 40 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी चार पावर 4 ले लेंगे। अगर मान के चलो यहाँ पे अगर आपका 91 है, ठीक है, 91 है, 92 है, 54 है, 55 है, 90 है, 100 है, लाख है, 2 लाख, जो भी है, उसकी पावर क्या है, मान के चलो इसका पावर बनना है आपका 24 बनना है। ठीक है, 24 बनना है, या 36 बनना है, या 72 बनना है, या 88 बनना है, या मतलब जो ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो उस संख्या में क्या करेंगे, उसकी पावर क्या ले लेंगे, 9 की पावर कितना लेंगे, 91 की पावर कितना, 4 ले लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए तो करने की जरूरत नहीं है कि इसका तो 1 है तो इसकी तो वैल्यू 1 रहेगी। मान के चलो इसकी क्या है, यहाँ पे क्या है, 7 है ये। ठीक है, 7 है, तो यहाँ पे क्या करें, 97 की पावर कितना, 4 लेंगे हम। 97 की पावर कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ऐसे होगा। ठीक है, जैसे इसमें 4 का भाग 24 में पूरा पूरा जा रहा है, 36 में पूरा पूरा जा रहा है, 72 में पूरा पूरा जा रहा है, 88 में पूरा पूरा जा रहा है, या 84 में पूरा पूरा जाएगा, या आपका 80 में पूरा पूरा जाएगा, या फिर आपका 76 में पूरा पूरा जाएगा। जिन संख्याओं में, जिन घातों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए, उस संख्या की, यानी जो संख्या जो बेस है, जो आधार है, उसकी घात के 4 मान लेंगे। ठीक है, और इकाई अंक फंसा के उसका आंसर निकालना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा भाई, 81 है, 81 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना, 1 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, बोला है कि ये संख्या दे रखी है कि अब इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, कि गुणनफल का इकाई अंक का, इकाई के स्थान पर अंक बताइए, इकाई के अंक पर स्थान पर अंक बताइए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो हमें इतनी बड़ी लंबी रामायण दे दी, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो मेन मेन उसके किरदार है ना वो पकड़ने हैं। ठीक है, जैसे हमें राम जी से मतलब है, सीता जी से मतलब है, लक्ष्मण से मतलब है, रावण से मतलब है ना, और हनुमान जी से मतलब है, कुंभकर्ण। अब बाकी जो थे उनको छोड़ो, उनको छोड़ो। अब जैसे क्या है, इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक ही पकड़ो ना। जैसे 4009 कितना, 49,227 लिखा हुआ है, तो 49,227, जैसे 49,227 में क्या है, 4927 को छोड़ो, 7 को पकड़ लो, कितना, 7 को पकड़ लो, इंटू, ऐसे इसको क्या करेंगे, आगे के अंक छोड़ दो भाई, 3,995 है, बाकी छोड़ दो, 5 को पकड़ लो। ठीक है, 5 को पकड़ लिया मैंने, इंटू, ऐसे क्या करोगे इसको, इसमें 8 को पकड़ लेंगे, अगले में क्या है, 3 को पकड़ो, और अगले में क्या होगा, 9 को पकड़ो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इकाई अंक निकालना होगा। अब समझ में बात तो ये आ रही होगी दिमाग में कि पहले इतनी बड़ी बड़ी संख्या थी, इनको सब में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये सबसे बड़ा हो गया, चैलेंज हो गया। अब मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, मल्टीप्लाई से तो हम बच गए, इकाई अंक पकड़ लिया। अब इनका ही मल्टीप्लाई दो, 7 पंजे 35, 35 इंटू 8 करो, 8 करो, 8 3 24, और 5 24, यानी कितना, 260 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये करोगे, फिर उसके बाद ये करोगे, बहुत सारा झमेला हो गया। ठीक है, बहुत सारा झमेला हो गया, लेकिन क्या करेंगे, इसको नहीं करना, हमें इतना नहीं करना है। कैसे करेंगे, देखो अब ध्यान से समझ लेना पूरा, कि 7 पंजे 35 हो गया हमारा, 35। अब इसमें इकाई अंक क्या है, 5 है,
ठीक है। अब फिर 5 को पकड़ लो, ठीक है, 5 को पकड़ लिया, 5 अट्ठे 40। अब ये तो यही दम तोड़ गया भाई, ये तो यही दम तोड़ गया। अब इकाई अंक कितना बन गया, 0 बन गया। अब जिस भी सवाल में पहले या दूसरे या तीसरे जिस भी स्टेप पे अगर 0 इकाई अंक बन जाता है, उसके लास्ट में चाहे कितने भी मल्टीपल हो, उसका कितना होगा, 0 ही बनेगा। ठीक है, 0 बनेगा। क्यों बनेगा, अब देखो यहाँ पे इकाई अंक 0 लिया, अब 0 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 3 से करूंगा, तो 3 इंटू 0 0 हो गया। फिर इसको करूंगा तो फिर 9 इंटू 0 0 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। अगर आगे और संख्या होती तो उसको हम और अप्लाई करते हैं। चलो आगे देखेंगे कोई क्वेश्चन बनेगा तो। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, इसको आप अच्छे से करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें 0 नहीं बनेगा। क्या बोला गया है, बोला गया है कि 3 इंटू 8 से, देखो अब इसमें इकाई अंक पकड़ लेंगे सभी का। जैसे 3 3 इंटू कितना है, 8 हो गया, ठीक है, इंटू 7 हो जाएगा, इंटू कितना है हमारा, 6 हो गया हमारा। ठीक है, इकाई अंक पकड़ लिया हमने। क्या किया, देखो 3 तो खुद इकाई अंक है, 38 में से इकाई अंक कितना, 8 लिया हमने, और 537 में से इकाई अंक कितना लिया, 7 लिया, 1256 में से इकाई अंक कितना लिया, 6 लिया। ठीक है, अब देखो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 हो गया हमारा। अभी इकाई अंक कितना लिया हमने, 4 ले लिया। ठीक है, इकाई अंक कितना बने, दोनों अंकों से इकाई अंक कितना, 4 बन गया। 4 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7 चौक 28 हो गया। फिर यहाँ से इकाई अंक कितना बन गया, 8 बन गया, और 8 छिंग 48 हो गया। 48 में इकाई अंक कितना बनेगा, आप बोलोगे 8 बनेगा, तो कितना आंसर कितना हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 177 देखेंगे। अब यहाँ पे संख्या क्या है, आपको बनानी है। ठीक है, संख्या बनानी है तो क्या करोगे, 71 72 73 74 75 नहीं 76 77 78 और 89, ये दे रखा है। क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो इकाई अंक को क्या नोट कर लो भाई, इकाई अंक नोट कर लो भाई। 71 है, 71 सिंह आ गए, 72 सिंह आ गए, 73 सिंह आ गए, 74 सिंह आ गए, 75 सिंह अभी लापता है। ठीक है, 76 77 78 और 89। तो क्या हो जाएगा, देखो इकाई अंक पकड़ेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तो नहीं 6 हो जाएगा, इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। ठीक है, बात कुछ ऐसी है, बात कुछ घर जैसी है। ठीक है, ऐसे मान लेना इसको, क्योंकि इस मामला क्या है, पेचीदा नहीं है। तो क्या करेंगे, अब इसको निकालो भाई, 2 साथ में निकालो, बोलो साथ में, 2 एकम 2 हो गया हमारा, 2 तिया 6 बन गया यहाँ पे। ठीक है भाई, 6 बन गया भाई, 2 तिया 6 बन गया। इकाई अंक अभी 6 चल रहा है, 6 चौक 24, यहाँ 24 बन गया। ठीक है, अब इकाई अंक क्या बना, 4 बन गया हमारा। ठीक है, 4 से 6 को करेंगे, 4 सिंह 24। ठीक है, 4 सिंह 24 हो गया हमारा। फिर इकाई अंक कितना बन गया, 4 बन गया, और 4 सत्ते 28। ठीक है, अब इकाई अंक कितना काम करेगा, इकाई अंक 8 है ना, 8 काम करेगा, 8 अट्ठे 64 हो गया हमारा। अब इकाई अंक कितना बन गया, 4 बन गया, अब 4 का मल्टीप्लाई फिर 9 से करेंगे, 9 चौक 36। अब 36 में इकाई अंक कितना रहेगा, 6 रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। आंसर कितना होगा इसका, 6, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 178 देखेंगे। बोला है ये संख्या दे रखी है आपको, अब देखो मामला समझ लो, इसको मामला समझ लो क्या है नहीं है। ठीक है, 153 है, 115, इसको तो थोड़ा देखेंगे, अब इसको डाल लेते पहले। 178 सवाल में दम कुछ नहीं है, इतना तगड़ा लंबा चौड़ा बना दिया कि 153 की घात 144, 153 की घात 144। ठीक है, अब कितना हो गया हमारा, माइनस के 115 की घात कितना दे रखा है, 115 की घात कितना है, 123 है, 123 है। इसके बाद माइनस की कितना है, 111 की घात कितना, 510, 111 की घात कितना है, 510 हो गया। ठीक है, और कितना प्लस 216 की घात कितना है, 216 घात कितना है, 25 है, 25। ठीक है, 25 है। अब देखो प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों, समझ जाओ, प्यारी सी भाषा में समझा रहा हूं कि ऐसा करने पर ऐसा होगा, ऐसा करने पर ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। ये सारी बातें क्या है, पहले हो चुकी हैं, अब बार बार रिपीट करके क्या मजा नहीं आता इन चीजों में। ठीक है, आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार, अब मैं तो इतना समझदार नहीं हूं जितने आप समझदार हो। ठीक है, हो सकता है कि मैं जो सिखा रहा हूं वो आपने पहले सीख रखा हो, लेकिन गलत तरीके से सीख रखा हो। क्यों, अगर आपने जो पहले सीख रखा होता ना तो इसका आंसर अब तक दे चुके होते। इतना बड़ा सवाल नहीं जितना आपके सामने दिख रहा है। कैसे बोला है, जिन संख्या को अंत में क्या हो,
जीरो हो, 5 हो, जीरो हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, क्या हो, जीरो हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उनको क्या कर दो, वहीं रोक दो। क्यों? क्यों? उनकी वैल्यू वही है जो पहले थी, वही आज है, वही कल रहेगी। जैसे अगर आप अपने सही समय से तैयारी नहीं करोगे तो जैसे निठल्ले कल थे ऐसे निठल्ले आज रहोगे और कल भी रहोगे, है ना। समय से नहीं पढ़ोगे तो वो जो पहले थे वही आज रहोगे, वही कल रहोगे। और समय से पढ़ोगे तो जैसे कल थे वैसे आज नहीं रहोगे, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, अब देखो ये खेल क्या बनेगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, ठीक है, 144 है ना, तो 44 में क्या करो, 11 का भाग, 4 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, तो 3 की घात क्या ले लो, 4 ले लो, 3 की घात 4 ले लिया आपने, 3 की घात क्या ले लिया आपने, 4 ले लिया, ठीक है, 3 की घात 4 ले ली, माइनस माइनस 5 की घात, यानी संख्या के अंत में जितनी भी घात होंगी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी हमारी, ठीक है। एक है माइनस, पहले माइनस लगा लो भाई, इतना लंबी लंबी छलांग मत लगाओ, पहले चिन्हों को ध्यान रख लेते हैं कि एक है, एक के साथ में कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू 1 रहेगी, प्लस 6, संख्या के अंत में 6 है, उसकी पावर कितनी भी हो तो उसका वैल्यू इकाई अंक कितना रहेगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। अब 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, 3 की पावर 4 कितना, 81 होता है, तो 81 में इकाई अंक कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, तो देखो 1 माइनस के 5 माइनस के 1 प्लस के 6, अब देखो इसमें इकाई अंक क्या बनेगा, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कट गया हमारा, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, सॉरी माइनस का 5 है, ये प्लस का 6 है, तो बराबर कितना, 1 हो जाएगा। इकाई अंक क्या बनेगा इसका, 1 बनेगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, बोला 192 की पावर 2 है, 193 की पावर 103 है, सर 192 की पावर 102 और 193 की पावर 103, ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन बनाया, मजा आ गया। क्या करेंगे, इसका इकाई अंक निकालना, वही पुरानी घिसी पिटी बात है। क्या करेंगे, 192 की पावर कितनी है, 102 है, 192 की पावर 102 प्लस के 193 की पावर कितना है, 103, ठीक है। अब 102 में अगर 4 का भाग दोगे तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा भाई, 102 में 4 का भाग दे रहे हो, 25 बार पूरा पूरा गया, 100 बार, ठीक है, 2 बचा, ठीक है, जब 2 बचा है, इकाई अंक कितना 2 है, तो 2 की पावर कितना 2 हो जाएगा, प्लस के ऐसे इसमें करोगे, इकाई अंक कितना है 3 है, और 3 की पावर क्या करोगे, 103 में 4 का भाग दोगे कितना हो जाएगा, 3 में 103 में 4 का भाग दोगे 25 बार पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 3 की पावर 3 हो गया हमारा, तो 2 की पावर 2 बराबर 4 प्लस के 3 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 ती 27, 3 तिया 9, 9 ती 27, कितना 27 हो गया हमारा, ठीक है। अब इकाई अंक इसका तो 4 है, इसका अंक इकाई अंक कितना 7 है, तो 7 प्लस के 4 जब आप करोगे तो 7 4 11, ठीक है। अब यहाँ से कटौती करो, उसके इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि 194 की घात 102 और एक 294 की घात कितना है, 103, ठीक है, ये होगा, क्या बताना है, क्या करें भाई इसको, 180, ये इसका अंतिम सवाल है। और इसके बाद में क्या होगा, आपके जो सारे टाइप क्या पूरे हो चुके हैं, संख्या पद्धति के पूरे टाइप हो चुके हैं। इसके बाद में जो अगली जो क्लास रहेगी वो विविध पर रहेगी, यानी 181 से लेकर 202 या 204 जो भी क्वेश्चन है, कितने हैं, 204 है, कितने 206 है, 202, 202 सवाल हैं, वो अगली क्लास पर रहेंगे, ठीक है। तो 194 जो है, 194 की घात कितनी है, 104, 102, 102 है, प्लस के 294 घात, 294 हो या 394, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हमें तो इकाई अंक निकालना है भाई, निकाल भाई, 103 हो गया हमारा, ठीक है। अभी हमने सेम कैलकुलेशन यहाँ की थी, इसमें जो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा भाई, 4 से भाग दोगे, ठीक है। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 बनेगा, प्लस 4 की पावर 3 बनेगा। कैसे बना कि 102 में हमने 4 का भाग दिया, 25 चौका 100, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, इकाई अंक कितना इसका 4 है, तो 4 की पावर 2 हो गया हमारा। ऐसे इसका इकाई अंक कितना 4 है, 4 लिया और 103 में क्या किया, 4 का भाग दिया, तो कितना हो गया हमारा, 25 चौका 100 बचा, रिमाइंडर कितना 3 बचा, तो इसकी 4 की पावर 3 हो गई, ठीक है। तो 4 की पावर 2 यानी 4 चौक 16 हो गया हमारा, प्लस के 4 की पावर 3 यानी 4 क्यों कितना 64 होता है हमारा। इनको जोड़ेंगे 6 और 4, 6 प्लस के 4 जब आप जोड़ोगे भाई, इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक दोनों को जोड़े, 6 और 4 10 हो गया। अब इसका भी इकाई अंक भाई, अंत तक जहां तक सिंगल नंबर नहीं मिलेगा वहां तक इकाई अंक का पीछा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहीं तक तो बात थी, ठीक है, आज आज तक की हमारी यहीं तक तो मुलाकात थी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी,
क्लास में मजा आया हो, थोड़ा सा भी कंसेप्ट में अच्छा लगा हो, चीजें कुछ नई सीखने को मिली हो, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और एक कमेंट जरूर छोड़ें कि आपके विचार क्या रहे इस क्लास के बारे में। ठीक है, तो मिलेंगे अगली शाम को शाम 8 बजे। तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।